स्वधर्मे निधन श्रेयः। सर्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रयुतः भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अथवा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए किया जाता है। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्ट रूप तप से होती है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वाले की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकलता है कि निष्काम भावपूर्ण अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होती है। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उनका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। शंका, स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? समाधान, गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चरम चक्षु प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रयुतः श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती है। जैसे 1 नंबर है, जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्रों से ही लगता है। शास्त्रों में आया है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा कल्याण धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, मनुस्मृति के डैश अध्याय। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पवित्र व्रत धर्म का पतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री कल्याण हो जाती है। जो वहाँ पतिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, प्रति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है। इसीलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। 2 नंबर है, पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है।
जैसे राजा हरिश्चंद्र अपने कष्ट